क्या आप शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? अगर आप शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो उसके कई कारण हैं। जब तक आप इन कारणों को नहीं जानेंगे तब तक आप इस समस्या से दूर नहीं हो सकते। कारण क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को आप बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको इसके कारण सारे पता नहीं चलेंगे, और जब तक आप पूरे कारण नहीं जान पाओगे तब तक आपकी समस्या बनी रहेगी। तो आपको समस्या का हल करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके सारे कारण बताऊंगा कि किन किन कारणों से प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने ये बैक और फ्रंट दोनों बना करके रेडी रखा हुआ, इसके अंदर मैं आपको आर्मोल और शोल्डर दोनों का इसमें समझाने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसको पूरा डिटेल में समझें। अब पहले मैं आपको इसका ब्लाउज़ का जो है नाप है, इसका नाप ले करके मेज़रमेंट से इसको कैसे बनाया थोड़ा सा मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब जैसे मेज़रमेंट में मैं आपको सिर्फ 2-3 मेज़रमेंट ही बताऊँगा, पूरे मेज़रमेंट नहीं भी इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपको शोल्डर के उसमें जो काम आने वाले वही चीज़ समझाऊँगा मैं आपको। जैसे यहाँ से ये है 2.25, ठीक है, 2.25, यानी इससे हमें ये वाला पार्ट 1 इंच प्लस करके रखना है। तो 3.25 1 इंच प्लस करके हमने ये रख दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हमने जो नेक का निशान लगाना था वो हमने लगा दिया, ठीक है, और इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हम कट करते पहले। एक मैंने स्केल रखा ये, और इस स्केल से इसको रखा हमने, ये बैक को मिला करके रखा, और यहाँ पर अब हम जानेंगे इसका नेक की चौड़ाई हमने 2.5 रखी थी हमने। जैसे यहाँ से हमने ये कट किया इसको। अब कट करने के बाद में ये बीच में गैप बनी, ये गैप बनी यानी ये शोल्डर बाहर हो गया, ठीक है, ये शोल्डर बाहर हो गया, तो ये डाउन चला गया उस साइड, है ना। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आर्मोल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें लेना है 5.75। ये आपको 31 से 36 में 5.75 मतलब 5.25 लेना है, और 36 से 40 के बीच में या 42 तक आपको 6 इंच लेना है। 31 से कम हो तो आपको ये 5.5 रखना है, ठीक है, क्लियर। ये तो आपका आर्मोल हो गया। अब यहाँ पर 2 इंच ऊपर आना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क लगाना है। तो हम जैसे यहाँ पर 2 इंच ऊपर मार्क लगा देते ये, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पर हमें जैसे ये नेक कट होता है उसके बाद डॉट लगता है, डॉट लगने के बाद में इसका इफेक्ट आता है। अगर इसके डॉट का इफेक्ट हम नहीं निकालेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो अब इसके अंदर आपको मैं पहले इसका नाप में बताता हूँ, बैक शोल्डर कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बराबर लेवल रखेंगे, और जहाँ तक ये सीधा भाग जो जा रहा है वहाँ तक आपका, और वहाँ से जो राउंड आ रहा है तो राउंड के पहले पहले आपको बैक शोल्डर लेना। जैसे हमने सीधा यहाँ तक आया और यहाँ से राउंड आ रहा है तो कर्व के ऊपर ऊपर हम बैक शोल्डर ले लेंगे। तो बैक शोल्डर आला 12 इंच है, और फ्रंट भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम फ्रंट को भी चेक कर लेते हैं। इसको बराबर सीधा करके रखना, पूरा खींचतान करके बाहर नहीं रखना है। अब इसमें भी सीधा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक चेक करना आपको। 11.5 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रंट 11.5 है, बैक 12 है, तो 12 का यहाँ पर 6 इंच लेना है। तो यहाँ से हमें यहाँ 6 इंच पे निशान लगाना है। ये 6 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है, ये निशान लगाया। अब ये निशान और इस निशान इसको मिलाना है। अब इसको मिला करके आपको शेप देना है। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर ये रखा, इस कॉर्नर पे, और यहाँ पर हमने ये लाइन लिया, और इस जगह से हमने नीचे शेप दे देना है। तो यहाँ से ये कर्व लिया और ये मिला दिया, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इसको कट कर देना है। इसको समझना, इसका अभी मैं फ्रंट के साथ समझाऊंगा। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखोगे दूर नहीं होगी समस्या। तो पहले मैं इसको कट कर देते।
ये कट करा हुआ पीस भी मैं आपको संभाल करके रखूँगा और आपको चेक करवाऊँगा क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने ये कट किया, अब इसको हम रखते हैं साइड, इस साइड। अब जैसे ये कट कर दी, ये तो बैक हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से स्केल से मैंने रखा है, ये इतना बाहर जो गया ये बाहर गया, और यहाँ हमने बैक शोल्डर नाप लिया। ये तो हमें शोल्डर जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से हमने 1 प्लस करके रखा है, ये प्रॉपर आएगा। अब हम फ्रंट की ओर चलते हैं, फिर दोनों को मिला करके मैं आपको चेक कराऊंगा कि किस में क्या प्रॉब्लम आती है। अब फ्रंट के अंदर यहाँ से हमने ये रखा है इस जगह, और इस जगह पर यहाँ पर भी हमें आर्म होल में 2 इंच ऊपर आना है, जिससे 5.75 यहाँ हो रहा है डॉट लगने के बाद में, रेडी होने के बाद में। तो यहाँ पर 2 इंच ऊपर आ गए हम। यहाँ पर हमें लेना है फ्रंट शोल्डर का आर्म होल, मतलब फ्रंट शोल्डर लेना है। तो यहाँ आ रहा है 11.5 है, तो 11.5 का 5.75 पौने 6 इंच का निशान हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पर इस निशान को यहाँ से मिलाना है, तो यहाँ से हमने इस पॉइंट को मिलाया, ये कर्व में मिला लिया। अब इसको यहाँ से कर्व लेते हुए नीचे यहाँ ला करके एंड कर देना। ठीक है, ये मिला दिया। अब इसको भी कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोनों को जॉइंट करने वाला भाग भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया, ये हो गया फ्रंट। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमने निकाला है, जो कि आप इसको प्रॉपर चेक नहीं करते हो और यही हमारी प्रॉब्लम बनती है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमने बाहर निकाला है और ये बैक वाले भाग में से हमने आर्म होल में से बाहर करा है। ठीक है, ये फ्रंट और बैक दोनों का रखा है हमने। अब इसको जब आप ज्वाइंट करोगे, तो ज्वाइंट करने वाली कंडीशन में आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसको हमने सिलाई जहाँ लगाते हैं हमने वो निशान पे हमने आधा इंच की पिन अप कर लिया। ठीक है, तो ये जैसे हमने ये ओपन किया। अब यहाँ पर जैसे ये फ्रंट है, तो फ्रंट वाली साइड में फ्रंट का रखता हूँ ये, और बैक वाली साइड में बैक का रखा मैंने ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करो कि इस जगह पर यहाँ पर जाके वी बन रहा है। ये इधर से यहाँ से बाहर से आके यहाँ पर वी बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको प्रॉब्लम देता है और यही आपको शोल्डर का बाहर फेंकता है। तो आपका शोल्डर बाहर कब नहीं आएगा, जब आप फ्रंट आर्म होल का शेप और बैक आर्म होल का शेप प्रॉपर कट करोगे। कैसे, जैसे सेंटर शोल्डर ये हुआ, या फ्रंट शोल्डर का हमने देख करके इसको निकाला और ये बैक शोल्डर का निशान लगा करके इसको निकाला। अब आप देखो यहाँ से ये वाला शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर जाएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट नहीं बनेगा और बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक सही बैठेगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, इसमें आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। ना तो आपका बैक में और फ्रंट आर्म होल में झोल आएगा और ना ही शोल्डर आपका डाउन जाएगा। तो ये शोल्डर आपको इस ढंग से फिनिश करना है और इस ढंग से आर्म होल और शोल्डर दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना है ताकि यहाँ प्रॉपर बैठे। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप नेक फिनिश करते हो तो उस समय भी आप एक प्रॉब्लम कर देते हो कि जब नेक फिनिश करते समय यहाँ पर जब फिनिश करते समय इसको ऐसा खींच के सीधा कर देते हो, है ना, ये खींच के सीधा करके सिलाई लगा देते हो, तो ये चीज़ जो है यहाँ फैल जाती है। तो फैलने के कारण भी ये यहाँ पर से प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इस ढंग से अगर आप रखेंगे तो आपका प्रॉपर आर्म होल आएगा और शोल्डर भी आपका सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करो। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे सेंटर शोल्डर को आप प्रॉपर रखें, फ्रंट शोल्डर को आप प्रॉपर रखें, बैक शोल्डर जो है उसका भी आप प्रॉपर ध्यान रखें, टच लगने के बाद कितना बाहर जाएगा वो, और फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल भी दोनों प्रॉपर होना चाहिए, एक भी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।